मैं IUP विश्वकर्मा फ्रॉम करासिया। मैं 10th के छात्रों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट गणित लेके आया हूँ और चूँकि आपका पेपर कुछ समय के बाद है तो आप इसको ध्यान से समझें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आने वाले भी हैं। तो आप अपन पहला सवाल ये देखते हैं, 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 को हल करना है और y = mx + 3, तो आपको यहाँ m की वैल्यू ज्ञात करना है। इसको दो तरीके से हल किया जा सकता है, एक प्रतिस्थापन विधि से भी हल किया जा सकता है और एक विलोपन विधि से हल किया जा सकता है। तो अपन अब इसको यहाँ देख रहे हैं विलोपन विधि से। दो x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। अब यहाँ फ्रेंड्स ये देखो, यहाँ पे भी 2x है और यहाँ पे भी 2x है, मतलब एक राशि आपके पास इक्वल है, इसलिए इसमें बहुत सीधा सिंपल तरीका है। यहाँ माइनस कर दो, माइनस का ये प्लस कर दो और ये प्लस, तो ये राशि आपकी कैंसिल हो गई। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 7y हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ ये 35 होगा। तो y की वैल्यू 35/7, तो ये 7 का 35, तो y की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 5 आ गई। अब ठीक इसी प्रकार इसका समीकरण, चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें, समीकरण 1 में यहाँ y का मान रखने पर समीकरण 1 आपके पास है 2x + 3y = 11। यहाँ आप देखेंगे 2x + 3, y की वैल्यू आ रही है 5 = 11। यहाँ हो जाएगा 2x + 3 5 यहाँ हो जाएगा 15 = 11। अब इस राशि को यहाँ पे आप पक्षांतर कर दीजिए, ये राशि यहाँ ट्रांसफर हो रही है 11 के पास। 2x = 11 - 15, बड़ी राशि माइनस में आ गई है। 2x बराबर, यहाँ अगर अपन इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4 माइनस, तो x बराबर -4/2, तो यहाँ वैल्यू आई आपके पास -2, तो x की वैल्यू आ गई -2। अब इसका मान पुट कर दीजिए। अब आप y बराबर mx + 3, तो y की वैल्यू आपके पास 5 आ रही है, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। यहाँ m, चूंकि mx मतलब इसका गुणांक है, यहाँ गुणा करेंगे -2 से +3, तो इस प्रकार 5 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो -2m + 3। अब इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन पक्षांतर करेंगे। अब यहाँ देखेंगे -2m बराबर, आपके पास 5 में से आपके ये 3 घट गए, -2m बराबर आपके पास बचेगा 2, तो m बराबर 2/-2, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर, तो m की वैल्यू आएगी -1। ये आपका सवाल है। अब इसको हम दूसरे तरीके से इसको हल करके देखते हैं। ये आपका विलोपन विधि। अब इसको प्रतिस्थापन से देखें, प्रतिस्थापन में किस ढंग से किया जाएगा वो भी बहुत इजी है। आपको जो विधि अच्छी लगे उसको आप कर लीजिए। अब इस सवाल को यहाँ पे देखते हैं, 2x + 3y = 11, तो ये विधि है अब आपके पास प्रतिस्थापन बराबर 11। इसको हम लिखते हैं समीकरण 1, 2x - 4y = -24, समीकरण 2। आप किसी भी समीकरण से हल कर सकते हैं, चाहे आप 1 से करें चाहे 2 से करें। तो अब ऐसी स्थिति में हम समीकरण 1 से करते हैं, 2x + 3y = 11, ये समीकरण आपका 1 है। अब इसमें आप चाहे 2 या 3 को आप पक्षांतर कर दीजिए, तो हम 2x को पक्षांतर कर रहे हैं, तो इस प्रकार बचेगा 3y, 11 - 2x, तो y बराबर 11 - 2x/3, ये आपके पास बन गया समीकरण 3। अब इसको करना क्या है, आपने समीकरण 1 से किया है, अब समीकरण 2 में y का मान आपको रखना है। अब समीकरण 2 क्या है आपके पास, 2x - 4y = -24। अब y की वैल्यू, अब यहाँ देखें आप 2x - 4, अब इसको आप 11 - 2x
बटे आपके पास 3 माइनस 24। अब ऐसी स्थिति में अब इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें करिए और इनका गुणा इसमें कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी। अभी अपन ने इसके पहले विलोपन विधि से देखा था, अब इसी सवाल को अब आप प्रतिस्थापन विधि से आप देखेंगे। अब इसको कैसे करेंगे ये देखिए। जैसे यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण 1 है। ठीक इसी प्रकार 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये आपके पास समीकरण 2 है। आप किसी भी समीकरण से हल कर सकते हैं। तो इसको हम समीकरण 1 से करते हैं, 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 11। अब आप चाहे x को या y को पक्षांतर करके 1 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी 2x को पक्षांतर कर देते हैं। तो इस प्रकार 3y यही है, 11 भी अपनी जगह पर है, ये पक्षांतर होके जा रहा है तो ये माइनस 2x हो गया। तो यहाँ y बराबर लिखेंगे 11 माइनस 2x अपान 3। तो ये हो गया आपके पास समीकरण 3। ठीक इसी प्रकार अब इसको समीकरण, चूंकि आपने 1 से किया है तो समीकरण 2 में आप y का मान रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है आपके पास? 2x माइनस 4y बराबर, सॉरी ये 24 है, माइनस 24। 2x माइनस 4, अब यहाँ y की वैल्यू रखेंगे 11 माइनस 2x बटे 3 बराबर माइनस 24। अब ऐसी स्थिति में इस 3 का गुणा 2 में करें और 3 का गुणा 24 में कर दें और इनका गुणा इसमें कर दें, तो आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 11 छक को 44। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 दूनी 8x। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 तिया 12 का 2 हाथ का 1, ये हो जाएगा माइनस 72। ये आपके पास, अब ऐसी स्थिति में इसको हम पक्षांतर कर देंगे। तो अब देखेंगे 8 और 6 ये आपके पास हो गए हैं 14x बराबर माइनस 72। ये माइनस राशि यहाँ जाके हो जाएगी प्लस और ये हो जाएगा आपके पास 44। तो यहाँ 14x बराबर, अब इसको अपन घटा दें, बड़ी राशि माइनस में है आपके पास, तो आप इसको घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस 28। तो ऐसी स्थिति में x बराबर माइनस 28 बटे 14। तो ये आपके पास 2 बार कट जाएगा, जब माइनस बड़ी राशि है तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। अब ठीक इसी प्रकार समीकरण 3 में अब आप x का मान रखने पर, अब समीकरण 3 क्या अपने पास? y बराबर, ये लिखा हुआ है 11 माइनस 2x बटे आपके पास 3 है। यहाँ देखिए y की वैल्यू निकल रही है, y बराबर 11 माइनस ये 2 है और ये भी आ रहा है आपके पास माइनस 2 अपान ये है आपके पास 3। तो y बराबर 11, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर 3। y बराबर 11 4 15 अपान 3, 3 5 6 15। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई है 5। फिर वही प्रक्रिया, अब आपको y का, आप देख रहे हैं y बराबर m की वैल्यू निकालना है, mx प्लस 3। तो y का मान आप यहाँ 5 रखें, यहाँ m दिया है, इसकी वैल्यू माइनस 2 है प्लस 3 है। अब यहाँ 5 बराबर, इसका गुणा कर दे तो माइनस यहाँ 2m लिख दें प्लस 3। अब इसको अपन पक्षांतर करेंगे। अब ऐसी स्थिति में माइनस 2m बराबर 5 माइनस 3 माइनस 2m बराबर आपके पास बचेगा 2। तो m बराबर 2 बटे माइनस 2, ये कैंसिल एक बार हो जाएगा, तो यहाँ m की वैल्यू आएगी माइनस 1। और इस प्रकार ये आपका सवाल सही होगा। राइट, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। अपन दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सवाल की तरफ देखें, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो आपको संख्या ज्ञात करना है। कितनी संख्याएं दी गई हैं आपके पास? बता रहा है कि वो 2 संख्या है। तो आप देखिए इसको हल कैसा करेंगे। माना
पहली संख्या बराबर x मान लीजिए और दूसरी संख्या बराबर y मान लीजिए। अब वो ये कहता है इन संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब इन संख्याओं का अंतर बराबर 26, मतलब x माइनस वाई बराबर ये हुआ 26। ये बन गया समीकरण 1। वो ये लिखता है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब पुनः पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। ध्यान दें यहाँ x बराबर y, ये बराबर का चिन्ह ये बताता है कि दोनों बराबर है। अब 3 गुनी है, इसका मतलब ये 3 गुनी हो गई, गुणा हो गया। अब इसको ठीक यहाँ पे अपन पक्षांतर कर देंगे, तो x के पास ये पक्षांतर हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा -3y बराबर यहाँ हो जाएगा 0, क्योंकि राशि पूरी पक्षांतर होगी। अब ये हो गया आपके पास समीकरण 2, राइट। अब ठीक इसी प्रकार अब आप इसको जो विधि से चाहें वो विधि से हल कर सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर अब समीकरण 1 है तुम्हारे पास x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस 3y बराबर 0। अब यहाँ आप देखें आपके पास ये राशि बराबर है, इसको माइनस कर दें, ये माइनस का प्लस कर दें, तो ये कैंसिल हो जाएगी। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ ये प्लस है और ये माइनस है, 3y में से 1y घट गया, तो आपके पास यहाँ 2y बचा। अब इसको घटाएंगे 0 तो 26 का 26 ही रहेगा, तो y बराबर 26/2, तो ये आ जाएगा 13। तो यहाँ y का मान आया है आपके पास 13। मतलब अब अपन देखते हैं एक संख्या अपनी 13 निकल गई। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर अब समीकरण 1 क्या आपके पास x माइनस वाई बराबर यहाँ है आपके पास 26। अब यहाँ y की वैल्यू आपके पास 13 आ गई है, तो x माइनस ये है आपके पास 13y बराबर 26। अब इसको अपन पक्षांतर करेंगे, माइनस आके प्लस हो जाएगी, तो x बराबर 26, ये प्लस हो जाएगा 13, तो x बराबर ये आपके 6 और 3 ये 9 और ये 39। अब यहाँ आप आंसर लिख सकते हैं x बराबर 39 और y बराबर आपके पास 13। अब आप अपने प्रश्न को देखना सही है नहीं, तो x की वैल्यू आपके पास 39 है, y का मान 13, इसको यहाँ घटा दीजिए तो आपको 26 मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इस विधि से आप चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से भी इसको हल किया जा सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आपके पास ये देखें, आपके पास है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, तो इसे ज्ञात कीजिए। तो ये आपको बता रहा है दो संपूरक कोण। यहाँ लिखेंगे माना बड़ा कोण बराबर x अंश और छोटा कोण बराबर y, और दोनों संपूरक कोणों का योग बराबर अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए 180 अंश होता है। तो इस प्रकार x प्लस वाई बराबर 180 अंश, ये आपके पास समीकरण 1 हो गया। अब ये बोलता है कि छोटा कोण 18 अंश अधिक है, अर्थात छोटा कोण 18 अंश अधिक है, मतलब x बराबर y प्लस यहाँ लिख देंगे आप 18, ये 18 अधिक हो गया, y प्लस इसमें 18 जोड़ दें। अब इसको हम यहाँ पक्षांतर करते हैं। अगर इसको अपन ऐसा भी समझ सकते हैं कि x बराबर y, ये दोनों बराबर हैं लेकिन प्लस 18 लगा दिए तो ये अधिक हो गया। अब इसको हमने पक्षांतर करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 18, ये पक्षांतर इस तरफ आ गया, ये आपके पास समीकरण 2 हो गया। अब इसको कौन सी विधि से हल करें, तो अपन इसको प्रतिस्थापन से ही हल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब आप
समीकरण चाहे आप 1 से हल करें चाहे 2 से, तो हम इसको 2 से हल करते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर 18। अब हम इसमें पक्षांतर कर रहे हैं। पक्षांतर ये कर रहे हैं x बराबर 18 प्लस वाई, ये हो गया आपके पास समीकरण 3। अब ठीक इसको अब हम समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब आप यहाँ देखेंगे समीकरण जो आपने किया यहाँ पे, ये तो समीकरण 3 बन गया आपका। अब 2 में रखना है। अब समीकरण आपके पास 2 से हल किया तो समीकरण 1 में रखा जाएगा। समीकरण आपके पास x प्लस वाई बराबर 180 अंश। अब यहाँ पे x का मान रखेंगे तो x का मान आ रहा है 18 प्लस वाई, तो यहाँ x की जगह लिख देंगे हम 18 प्लस वाई बराबर 180 अंश। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 18 इनको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 180 अंश। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 2y बराबर 180 अंश माइनस यहाँ 18 हो जाएगा, तो 2y बराबर, इसको घटा दीजिए। अब घटाएंगे कैसे, 180 में से आप 18 घटा दीजिए तो स्वाभाविक बचेगा, यहाँ क्या बचेगा आपके पास 2। अब यहाँ पे 7 में से एक जाएंगे 6, यहाँ बचेगा आपके पास 162 सॉरी, तो y बराबर 162/2। तो इस प्रकार 2 1 कम 2, 2 8 16 और 2 1 कम 2, तो यहाँ y का मान आ गया बेटा 81 अंश। अब इसको अब हम समीकरण 3 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 3 हमारे पास कितना है, वो है आपके पास x बराबर 18 प्लस वाई, तो यहाँ x बराबर 18 और यहाँ जमा दीजिए आप 81। अब x बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 8 और 1 आपके पास कितना होगा 9, और ठीक इसी प्रकार ये हो जाएगा 99। तो यहाँ x अंश जो है आपके पास आ रहा है 99 और y बराबर आपके पास आ रहा है 81। अब इनको जोड़ के देख लीजिए, क्या 180 अंश होते हैं, तो ये प्रूफ हो जाएगा 9 और 1 10 का 0, हाथ का 1 और 9 दूनी 18, 180। ये प्रूफ हो गया आपका कि आपके पास दोनों कोणों का, संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता, तो यहाँ आपका ये प्रूफ भी हो गया। मैं समझता हूँ बात समझ में आई होगी, इसको अच्छे से करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कल इसको हम और आगे इंपॉर्टेंट जो होंगे वो बताते जाएंगे। और पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी जो आपके परिचित है उनको बताइए। थैंक यू।